जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी। एक शुक्राना आपका जो बार बार हम सभी गुरु संगत जी का बड़े ही प्यार से गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी अंकल जी। और गुरु जी अपनी सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर और आपके परिवार पर यूं ही बनाए रखे। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। तो मैं अपना ये छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे गुरु जी के लगातार मैसेजेस बने हुए हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। और जैसे कि पहले भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग में शेयर करा कि गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन में बहुत ही अच्छे दर्शन दिए, बहुत ही ज्यादा। तो अ, जैसे कि मैं एक वर्कर हूँ और मैं एक केक आर्टिस्ट हूँ, बिजनेस करती हूँ, घर से ही बिजनेस करती हूँ। सो जैसे ही सभी गुरु संगत जी को गुरु जी के मैसेजेस मतलब निरंतर मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो मुझे भी मैसेजेस मिला कि बहुत जल्दी तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तो जल्दी से शुक्राना शेयर कर। और ये शुक्राना अपना अमृत वेला में मैं शेयर करना चाहूंगी और कर रही हूँ। तो जल्दी से गुरु संगत अंकल जी मेरा ये शुक्राना सत्संग आप सारी संगत जी के पास भेजिए। तो बस मैं अब यही अपना ये शुक्राना सत्संग यही बताना चाहूंगी कि मुसीबतें, दुख और सुख सबकी जिंदगी में आते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में लिया है, चुना है, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं मुट्ठी भर संगत गुरुजी की शरण में आई और कहलाई। और गुरुपा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अपने सभी संगत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो संगत जी आपसे बस यही कहना चाहूंगी, छोटी सी अरदास ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी का कोई भी मैसेज उसको इग्नोर ना करे। उनके प्रॉपर उनके जो मैसेजेस हैं, जो उनके सत्संग है, वो जरूर सुने और शेयर करें। क्योंकि जो हम सत्संग शेयर करते हैं वो किसी और के भी सुनते हैं, तो उसमें जो संदेश जो गुरुजी हमें भेजते हैं उसी में ही हमारे जो कष्ट है वो कटते हैं। सो गुरुजी सॉरी संगत जी, तो आपका जो भी बात है आप किसी और से ना कहते हुए अपने गुरु पास से अपने दिल की बातें करिए, उनसे बातें करिए, उनसे अपने दिल की जितनी बातें हैं ना सब शेयर करे। तो देखिए गुरुजी एक स्वरूप के रूप में नहीं है, गुरुजी साम दाम हमारे बीच हैं। और वो जैसे कि बड़े हैं तो हम कहीं आते हैं और जाते हैं कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वैसे ही गुरुजी को दिल मैं तो बोलती हूँ कि आप मुझे औरों को नहीं पता पर मुझे अपना पता है कि मैंने गुरुजी को, मैं भावुक नहीं होना चाहूंगी क्योंकि मैं गुरुजी को बस यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस दिल में बसो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच में संगत जी कोई लोभ नहीं है मुझे, पैसे का धन दौलत का कोई लोभ नहीं है। बस अगर आपने
भगवान को भगवान से ही मांग लिया, गुरु जी को गुरु जी से ही मांग लिया, तो आपको अपने आप कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। तो इसलिए तो गुरु जी कहते हैं कि मुझे मानो, मांगो नहीं। तो गुरु जी, गुरु संगत जी, बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करना चाहूंगी। जय गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसे मेरे पर ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, ऐसे ही सभी संगत पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार के दिन मेरे प्यारे 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 से गुरु पा के लिए बहुत प्यारा शुक्रान थे। तो संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। तो मैं आज गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली शेयर तो मुझे कल करना था, बट मैं कल कर नहीं पाई। तो हमने सत्संग की शुरुआत से पहले मैं ना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु का सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबको मेरी आवाज से ही पता चल रहा होगा कि मैं के मतलब कितना खुशी वाला सत्संग है। मतलब परेशानियां कैसे हमारे गुरु पा हमें हमारे मन की बात सुन लेते हैं, कैसे वो हमें मतलब हमारे ही थ्रू हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो मेरा संगत सत्संग आज उसी से रिलेटेड है संगत जी, क्योंकि हो ये रहा था कि सैटरडे के दिन मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा परेशान थी। ना मैं अपने बच्चे को देख पा रही हूँ, ना मेरे को घर में कोई काम में मन लग रहा है, ना मैं कोई और काम कर पा रही हूँ। बस मैं इतना परेशान, बस रोना ही रोना आ रहा है, रोना ही रोना आ रहा है। और मतलब एक मेंटल पर्सन हो जाता है ना, कि अपने आप से बात करता है, दीवार पे सिर पटकता है। और मतलब इस हद तक परेशान कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। बट फिर मतलब पूरा दिन निकल गया। शाम होते होते गुरुपान देखा ये ऐसे नहीं मानने वाली है। फिर उन्होंने आप मतलब खैर गुरु जी है तो बिलीव इन बिलीव की तो कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ पे गुरु जी है, हमारे गुरुपा है, तो बिलीव तो आप लोग कर ही लेंगे कि गुरुपा ने मुझे मेरा ही रिकॉर्ड किया हुआ 2 महीने पुराना सत्संग उस दिन सडनली मैंने किसी अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। उन आंटी का मुझे मैसेज आता है कि आपका सत्संग शेयर हो गया है और आप इसको पूरा सुनना। अब संगत जी, जैसे मैंने वो सत्संग सुना, मैं मतलब कि शॉक्ड कि ये सब बातें मैं जिस परेशानी में की वजह से मैं आज इतना परेशान हो रही हूँ, इससे तो मैं पिछले 2 महीने से परेशान हूँ। 2 महीने पहले से मेरे को गुरुपा ने इतना संभाल रखा है। मैंने मेरे खुद के थ्रू गुरुपा ने इतनी पॉजिटिव बातें कहलवाई है। तो मैं आज इतना डिप्रेस क्यों हूँ? उस सत्संग को सुन के संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी ही बातों में बातें सुना के इतनी पॉजिटिविटी दी कि मैं अपनी सारी टेंशन और सब कुछ भूल गई। सब कुछ तो ऐसे हमारे गुरुपा है कि उनसे अपने बच्चियों का दुख देखा नहीं जाता, उनसे मेरा रोना देखा नहीं जा रहा था, उनसे मेरी कोई भी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने मतलब कि बोला है कि बेटा मैं हर पल तेरे साथ, और वहां से भी रास्ते खोल दूंगा जहां से मतलब कि तूने सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि तेरा अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है तो वो मैंने ही करवाया है, क्योंकि वो तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, टाइम लग रहा है किसी चीज से बाहर निकलने के लिए, बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि है तो हम ह्यूमन ही है ना। तो जल्दी आसानी से सारी चीजें हम अगर कोई ठीक कर ले तो इतना तो आसान हमारे लिए होता नहीं है। बट गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज, संगत जी मैं क्या बोलूं, इतने पॉजिटिव मैसेज। फिर कल संडे का दिन था, कल हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना था। तो उससे पहले मेरे बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने ले जानी थी। तो बस गुरुपा ने हर जगह 777 की इतनी सारी ब्लेसिंग दी। पर गुरुपा, आई एम सो सॉरी, आपकी बेटी अभी उस लायक नहीं बनी है। मैं आपको साथ चलने को कह तो देती हूँ, बट खुद खाने लग जाती हूँ, बट वो पूछना भूल जाती हूँ। गुरुपा, मैं उस लायक बनूंगी, मैं आपकी बेटी का वादा है कि आपकी बेटी उस लायक बनेगी गुरुपा। और हर जगह आपको मतलब याद में करती हूँ गुरुपा आपको, और आप मेरे साथ हमेशा साथ भी रहते हैं। और बस गुरुपा एक अरदास है, आपने बोला है कि आज के दिन तो अरदास लगा, तो आप मेरी किसी बीमारी के बारे में कह रहे थे गुरुपा, तो प्लीज उसको छोटे में खत्म कर देना, क्योंकि मेरा यहाँ पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं। और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड
नेगेटिव लोगों के बीच में गिर जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि वो लोग अगर उनकी टेक केयर करने आ गए, मेरी टेक केयर करने आ गए, तो आप समझ लो कि हमारे साथ क्या ही है। क्योंकि आपको भी पता है गुरुबा कि मेरा 8 मंथ का बच्चा मैंने खोया है, किस वजह से पता है। ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती गुरुपा, आज सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ। तो गुरुपा प्लीज 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 प्लीज, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आ रहे, तो प्लीज गुरुपा प्लीज, हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है और संभालने के लिए हम तीनों ही एक दूसरे के साथ है। गुरुपा प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे अरदास कर रही हूँ यहाँ पे मैं कि संभाल लेना, छोटे मोटे हमें काट देना। क्योंकि बड़ा कुछ हो गया तो हमें बहुत गलत लोगों के बीच भरोसे पड़ना पड़ेगा और वो उस चीज का बहुत फायदा उठा लेंगे गुरुपा। तो प्लीज ऐसे अंग संग रहना, जैसे आप हर टाइम अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अब अपनी प्रेजेंस दिखाते, वैसे ही हमेशा साथ रहना गुरुपा। अपना भी ख्याल रखना, बहुत सारा ख्याल रखना अपना। हमें आप हमारे लिए इतना करते हो, हम कुछ भी नहीं कर पाते, और आपकी बेटी को अभी बहुत लायक बनना है, चाहे मेरे पास जितना टाइम हो गुरुपा। बस आपकी बेटी को कहलाना है कि हाँ वाकई में गुरुपा की बेटी है। सो गुरुपा इस लायक बनाना अपनी बेटी को। बस आज के लिए इतना ही गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुता सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव 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 जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जे मैं अपना शुक्राना सत्संग, अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। शिवाय अंकल जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, ताकि ये मेरा सत्संग गुरु जी के चरणों में आ जाए और गुरु जी मेरा सत्संग सुन पाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने कल की बात बता रही हूँ मैं आपको। कल मैं सैर पे गई, तो जब हम 4 साढ़े 4 बजे सैर पे गए संगत जी, तो मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी चलो सैर पे चलते हैं। तो मैं संगत जी, हम लोग गुरु जी को लेके सैर पे चले गए। तो संगत जी, जैसे मैं गुरु जी को ये मैंने बोला रास्ते में, गुरु जी सैर करने जा रहे हैं, तो आप हमें हमारे साथ चलना और हमें जरूर एहसास कराना अपना, और दर्शन जरूर देना। तो संगत जी, चलते चलते जय गुरु जी हमने करा, करते करते हमने आगे चले तो हमें मोरों के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 3 इकट्ठे मोर हमें दर्शन दिए। तो मैं आंटी को बोल रही थी कि आंटी जी ये देखो मोर के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर हम चलते गए और गुरु जी की ही बातें कर रहे थे, शेयर कर रहे थे हम। तो संगत जी, देखा तो एक एक वाइट कलर का कुत्ता जो कि हमारे साथ साथ चलने लगा संगत जी। तो संगत जी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम हमेशा सैर करते हैं, तो ये कुत्ता पहली बार हमारे साथ साथ चलने लगा। तो संगत जी, मैं आंटी को बोला कि पता नहीं ये कुत्ता हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है, और देखो कितना प्यारा कुत्ता है। तो संगत जी, मैंने आंटी को बोला कि शायद ये भूखा है, तो ये कुछ खाने के लिए हमारे साथ आ रहा है, लेकिन हम तो कुछ लाए नहीं हुए। तो संगत जी, फिर मैंने काफी टाइम वो हमारे साथ चलता गया। तो संगत जी, मेरे मन में भाव आया कि हो ना हो ये गुरु जी हैं। तो मैं खड़ी होके ना हाथ जोड़ के मैंने कहा, गुरु जी अगर आप हो तो हमें क्षमा करना, हमारे पास तो इस टाइम कुछ नहीं है खाने को, और हम ना कल बिस्किट या ब्रेड लाएंगे और आपको खिलाएंगे, और हमें कल आप जरूर दिखना इसी जगह पे। तो संगत जी, देखते ही देखते वो कुत्ता है जो हमारे साथ काफी टाइम हमारे साथ आगे आगे चला, और वो वहीं रुक गया। मैंने जैसे हाथ जोड़े तो वो वहीं रुक गया। तो संगत जी, मैंने कहा ये गुरुजी ही हैं। गुरुजी हमें माफ करना, गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं है इस टाइम देने के लिए, और हम माफी मांगते हैं आपसे। हम कल आएंगे और कल जरूर आपको कुछ ना कुछ खिलाएंगे।
तो संगत जी गुरुजी मतलब वो हमारे साथ द्वारा नहीं आए, वहीं खड़े रहे। फिर हमने मुड़ मुड़ के देखा तो मैं आंटी को बोल रही थी कि ये देखो वो गुरुजी थे जो हमारे साथ द्वारा नहीं आए, हमने हाथ जोड़ दिए, वो वहीं खड़े हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी, शुक्राना आपका, शुक्राना 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 गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप इतनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हो और इतने साथ देते हो, हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हो गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हमारे साथ रहने का, हमारे अंग संग सहाय रहने का गुरु जी। और संगत जी जब मैंने कल चाय चाय दी गुरु जी को, चाय का प्रसाद लगाया मैंने गुरु जी को, बिस्किट मट्ठी भी रखी गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी आप चाय का भोग लगा लो, उसके बाद मैं पी लूंगी। तो संगत जी 10 मिनट मैंने चाय रखी आगे, गुरु जी को भोग लगाया, उसके बाद मैं उठा ली चाय। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी आपने चाय का भोग लगा लिया है, तो मैं चाय ले लेती हूँ। तो गुरु जी के पर हिले, पंख मोर पंख हिल गए, हिल जाते हैं जो हमेशा मैं पूछती हूँ तो जरूर हिलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैंने चाय ली, मैंने चाय का ढक्कन जैसे ही उठाया संगत जी, मुझे एक ओम ने ही 3 ओम के दर्शन मेरी चाय में बने, और इतने प्यारे बने हुए, इतने प्यारे बने हुए कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से लिखे हुए हैं, बहुत प्यारे ओम के दर्शन दिए गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लखों लख बार शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप हमारी बात बहुत रखते हो गुरु जी, आप हमारे साथ रहते हो गुरु जी, आप ये एहसास कराते हो कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमेशा मेरे मंदिर में बैठे रहना, आप कहीं मत जाना मुझे छोड़ के, आप अपने बच्चों के साथ हमेशा बैठे रहते हो, इतना हमें पता है। संगत जी फिर मैंने चाय चुई पी ली, फिर मैंने कहा ठीक है गुरु जी अब मैं रसोई का काम कर लेती हूँ, आप बैठो। तो फिर संगत जी 7 बज गए, 7 बजे फिर मैंने जोत वगैरह जलाई, फिर मैं काम करने लगी। मैंने फिर संगत जी गुरु जी को बोला कि मैं गुरु जी अब धूप बत्ती दिया कर लेती हूँ। तो फिर मैंने जोत जगाई, फिर मैंने तुलसी को दिया करा। संगत जी मैंने कोई 10-15 दिन जो खिड़की के बाहर दरवाजे के बाहर वो भी दिया जलाया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि दिया जलाओ उसमें 2 लौंग रखना जरूरी। तो वो भी मैंने रखे संगत जी, वो भी मैंने रखे। तो मैंने आज के बाद मैंने नहीं रखे, फिर मैंने कहा चलो 10-15 दिन मैंने चलाए हैं। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, गुरु जी को हर एक हमारी बात का पता है, हर एक बात होने से पहले ही संगत जी वो बता देते हैं। संगत जी काफी 2-3 दिन पहले ही वो बता रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर, मतलब जो मेरी बेटी का बेटा है वो 4 दिन से बहुत बीमार था, यूएसए में है वो, बाहर ही रहते हैं, तो वो बीमार था। तो संगत जी 2-3 दिन से फोन भी नहीं आया, तो मैंने भी नहीं करा, मैंने सोचा शायद बिजी होंगे इसलिए नहीं करा मैंने। तो कल रात को जैसे फोन बेटी का आया तो मैंने उसको बोला, तुमने फोन ही नहीं किया, तो कहती मम्मा बेटा बहुत बीमार हो गया है तो इसलिए मैंने फोन नहीं करा। तो मैंने कहा कि मम्मा ने भी नहीं करा फोन, तो इसके लिए मैं बेटा सॉरी मांगती हूँ आपसे कि गुरुजी आपसे भी सॉरी मांगती हूँ, संगत जी आपसे भी सॉरी मांगती हूँ कि मैंने फोन करके पूछा नहीं। तो संगत जी जैसे ही मैंने फोन करके पूछा तो वो बेचारी कहती कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको सर्दी जुकाम बहुत लगी है और बुखार इतना है कि उसको मैं अंडरशर्ट में ही रखती हूँ और उसको जल प्रसाद से ही मैं पट्टियां कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे के मन में भाव डाला है आपने जो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे ही मैंने सुना मैं तो हिल गई, मैंने कहा है मेरा बेटा बीमार हो रखा है, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी सबका सोचते हैं, हमारा भी सोचते हैं। तो क्या पता, मैंने उसको बोला बेटा क्या पता हमारा कोई कष्ट, बेटे का कोई कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी के आगे जोत जगा के बैठ गई, वो कहती कि आज इसकी अपॉइंटमेंट है तो मैंने इसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी कुछ मत हो, बेटे को बस माड़ा मोटा ही हो।
तो संगत जी फिर मैंने बंद कर दिया फोन। तो संगत जी वो डॉक्टर के पास चले गए। वो कहते कि जब मैं आऊंगी तो आपसे फोन पे बता दूंगी कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। तो संगत जी कुछ देर बाद फिर मेरी बेटी का मैसेज आया कि मम्मा ठीक है बेटा, उसको कान में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करते हुए उनका बार बार शुक्राना किया, हाथ जोड़ के बैठी गुरुजी के आगे, जोत जगा के बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने उसका छोटे में ही कटवा दिया, और गुरुजी हमेशा उसका छोटे में ही कटवा देना गुरुजी। वो बच्चा बहुत सोल है, वो बहुत प्यारा बच्चा है गुरुजी, उसको आप ठीक रखना। संगत जी पता नहीं क्या होता, वो ठीक ही नहीं रहता। पता नहीं किसने क्या करा हुआ है उस पे, क्या नहीं करा हुआ, हमें समझ नहीं आती। हमने तो गुरुजी पे छोड़ रखा है। मेरे गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी हमारे साथ है, हमें किसी का डर नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, तेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं तुमसे बहुत जलते हैं, इसलिए तुम लोग ठीक नहीं रहते। मैं ठीक करता हूँ, वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। गुरुजी आप देखो उनको, आप उनको सद्बुद्धि दो कि ऐसे मत करें, प्लीज प्लीज गुरुजी। संगत जी आप भी करना, कृपा करना, आप भी दुआ करना कि ऐसे लोगों से कि किसी का घर मत खराब करें। हम हमेशा खुद भी सुखी रहे और औरों को भी सुखी रहने दें। बच्चों के साथ खास करके ये सब ना करें। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के साथ ऐसा मत करें। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इतने अच्छा आपने जो मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। संगत जी एक और बात बताती हूँ आपको संगत जी, जब मैंने आज जोत जगाई शाम की, तो संगत जी जोत जगाई ना जब मैंने, तो जोत एकदम हिली, ऊपर से ऐसे फड़फड़ा रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा गुरुजी आज क्या बात है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में जोत थोड़ी शांत हो गई। संगत जी शांत होते होते फिर मैं जोत के सामने ही बैठी रही। कुछ देर बाद फिर मैंने देखा कि जोत, मैं किचन में चली गई, जोत में फिर ऐसी काली हुई जोत, एकदम ब्लैक हो गई संगत जी। और उसमें से इतना धुआं उठा, इतना धुआं उठा, और जोत ने कोई आकार ले लिया। ऐसे ही मेरे को पता नहीं चला संगत जी, मैंने फोटो भी खींची हुई है। दो आकार बने ब्लैक कलर के। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपने शायद कोई हमारे इतने बड़े कोई कष्ट काट रहे हो, उसके लिए शुक्राना। संगत जी काफी टाइम से मेरी जोत काली हो रही है और एकदम धुआं उठता है। ऐसे मेरे को एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है, अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। तो पता नहीं क्या बात है, क्या कौन से कष्ट है, हमारे इतने कष्ट हैं कि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरुजी। आप हमारे साथ हो, आपने हमारा बहुत साथ दिया गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी आपका शुक्राना बहुत बहुत करती है गुरुजी। जैसे आप मेरे पे कृपा कर रहे हो गुरुजी, हर किसी संगत पे कृपा करो, हर किसी बच्चे पे कृपा करो। जो दुनिया के सबके बच्चे बीमार हैं उन पे गुरुजी अपनी कृपा करो, सबको ठीक करो गुरुजी। सब पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। सब आपके बच्चे हैं, सब आपका परिवार है, आपका ही दिया हुआ परिवार है, सबको ठीक करो गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आज मुझे आपने उठाया अमृत वेला पे, हमेशा आप उठाना गुरुजी, मुझे हमेशा उठाते हैं संगत जी। गुरुजी शुक्राना आपका, मेरे को अमृत वेला आपने बख्शा है। मैं हमेशा करती हूँ आपका अमृत वेला, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब आप मुझे उठाते हो। संगत जी आज मैं बहुत अच्छे से सोई, आज मुझे मेरी टांग में दर्द नहीं हुई, मैं आज बहुत अच्छे से सोई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है कि आज गुरुजी ने मुझे बिल्कुल मेरी लात में दर्द नहीं हुई। संगत जी ने तो 4-5 दिन हो गए मैं सो नहीं पाती थी, लेटी तो रहती थी, लेकिन मेरी लात में बहुत, टांग में इतनी दर्द होती थी कि ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे को कुछ कर रहा है, अंदर से अंदर सुइयां चुभ रहा है मेरे को। गुरुजी कहते हैं कि ये भी किसी का काम है, जो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है वही ये सब करता है, वो नहीं चाहते कि तुम खुश रहे।
शुक्राना गुरुजी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप लोग मेरा कष्ट दूर कर रहे हो। आप मेरा ये सब करके आप मेरे कष्ट दूर कर रहे हो। शुक्राना जो भी जो भी मेरे घर के हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़ के शुक्राना कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो मेरे पे ये कृपा कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो गुरुजी है मेरे साथ संगत जी, मुझे अब किसी का डर नहीं है। गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा तू फिक्र ना कर, तू अपने कर्म चंगे रखी, बाकी उनको मैं देख लूंगा। ठीक है गुरुजी, आप उनको देखना, उनको भी सद्बुद्धि देना, उन पे भी अपनी कृपा बरसाना। मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचती संगत जी। मैं ये कहती हूँ कि हर कोई अपने घर में अच्छे से अच्छा रहे, अपने बच्चों के बीच खुश रहे। संगत जी सबको ठीक रखना, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। पता नहीं उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे घर के बहुत सारे अच्छे हैं। आप उन पे भी कृपा बरसाना गुरुजी। आप हो तो सब ठीक है गुरुजी। आप हमारा साथ मत छोड़ना, मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना गुरुजी। अपनी कृपा मेरे बच्चों पे बरसाए रखना, मेरे बच्चों के बच्चों पे बरसाए रखना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरुजी की हम सब पे बहुत कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं गुरुजी की बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ। गुरुजी मैं सदा खुश रहती हूँ, मैं अपने बच्चों में बस सदा खुश रहती हूँ। मेरे गुरुजी जैसे मुझे चलाते हैं वैसे ही मैं चलती हूँ। मेरे गुरुजी जैसे मुझे कहते हैं मैं वैसे करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अब अपना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले गुरुजी आपका महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। गुरुजी का महामंत्र जाप में बहुत शक्ति है। सारी संगत महामंत्र जाप करा करो। जो भी संगत कोई भी परेशान है तो गुरुजी का महामंत्र जाप करो, सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गुरुजी को अच्छे मन से अच्छे भाव से याद करो। गुरुजी अच्छे भाव के भूखे हैं। गुरुजी खाने पीने के भूखे नहीं है। गुरुजी कहते हैं तो मुझे अच्छे तरीके से याद करो, अच्छे मन से याद करो, तो मैं आपके सदा साथ होता हूँ। आप मुझे अपने साथ रखा करो हमेशा। आप ये सोचो कि गुरुजी आपके अंग संग सहाय हैं। और संगत जी मैं तो हमेशा गुरुजी को अपने अंग संग ही डाल रखती हूँ। मैं जब बंद करती हूँ, जब आंखें खोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। मैं जहां भी देखती हूँ मेरे को गुरुजी नजर आते हैं संगत जी। कहीं भी जैसे कोई कंबल पड़ा है तो मेरी अचानक नजर पड़ती है, तो वहां भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। पैर में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं, हाथों में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। कभी मैं अपने माथे की फोटो खींचती हूँ तो वहां भी मेरे गुरुजी होते हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे। गुरुजी के चरणों में लग जाओ संगत जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं वो अपना गुरुजी के चरणों में लग जाओ। गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी बहुत जल्दी अपनी अरदास सुनते हैं। और संगत जी गुरुजी ये कहते हैं कि मुझे मानो, मुझे मेरे से मांगो मत। तो गुरुजी संगत जी गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी अपने आपके मन का भाव जानते हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और गुरुजी हमें वो ही देना जो आपको अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा है। तो संगत जी अब मैं विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। कुछ मेरा कुछ मेरे से कहने में गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। शिवाय अंकल जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी शिवाय अंकल जी को भी, अंकल जी के ऊपर भी बहुत कृपा बरसाना। इनके बच्चों को सदा सुखी रखना, इन पे बहुत बहुत कृपा बरसाना। ये सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं इनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे आप सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आप पे हमेशा कृपा बरसाए रखे। और मंत्र जाप के साथ मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। संगत जी
जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे पता तो नहीं है मैं क्या कहने जा रही हूँ, बट गुरु जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बहुत है, और भगवान करे आगे भी ऐसे ही बनी रहे गुरु जी की कृपा, और मेरे पर ही नहीं, सब गुरु संगत के ऊपर बनी रहनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। मेरा छोटा सा सैलून है संगत जी, और पहले तो मैंने थोड़ा ड्रॉप नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत ही काम करती थी। अब मैंने गुरु की कृपा से अपना पोस्टर वोस्टर एक दो लगा दिए, और मेरा काम ज्यादा तो नहीं आता, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आने लग गया है। गुरु की कृपा से वो भी बाकी भी चलने लग जाएगा, अच्छा खासा चलने लग जाएगा। जय गुरु जी, काम को बरकत देना, सब दे कम्बा च बरकत देना, मेरे काम च भी बरकत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मेरे पति दे काम च भी बरकत देना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मैं 7 दिसंबर दा अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी 7 दिसंबर नो एनिवर्सरी थी। मैंने और मेरे पति ने प्लान किया था कि हम दोनों गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाएंगे, और उन्होंने भी झट से हाँ कर दिया कि हाँ चलेंगे। तो फिर उस दिन मेरे पास 2 मेकअप आ गए थे, बट मैंने मेकअप भी टाइम से कर दिए थे। फिर थोड़ा उन्होंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल की, मेकअप लड़की ने, तो उन्होंने बोला कि मेरा मेकअप पहले मेरा जूड़ा बना दो, बन बना दो। फिर उसके बाद उन्होंने खुलवा के कर्ल करवाए, फिर थोड़ा फिर बन बनवाया, फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, जिसके कारण मैं जाने के लिए डिले हो गई थी, और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई। पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैं कि चलो आज एनिवर्सरी भी है तो चलो चलते, कोई बात नहीं, खाना बाहर ही खा लेंगे, पहले गुरुजी के दर्शन कर लेंगे, फिर वहां से कहीं बच्चों को कुछ खिला पिला देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अंधेरा हो गया, अब मैंने नहीं जाना है। तो फिर वो तो चले नहीं मेरे साथ, मना कर दिया उन्हें। मूड अपसेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले ही अपनी प्लानिंग बना रखी थी कि हम गुरुजी के मंदिर चलेंगे, और हस्बैंड ने एक भी बार मना नहीं किया। और गुरुजी आज दिन तक मेरा मूड अपसेट ही है कि हम दर्शन करने नहीं आ पाए। मैं सोच रही थी मैं अपने परिवार के साथ दर्शन करने आऊं। सॉरी गुरुजी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि मैं दर्शन करने नहीं आ पाई हूँ। आगे जब आपकी मर्जी होगी, अपने बेटे को भी बुला लेना, अंकल को बुला लेना, और मेरी पूरी फैमिली को बुलाना गुरुजी। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हम अपनी फैमिली के साथ आते हैं ना। एक बार आई थी गुरुजी मैं अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर जब भी, अकेले तो गुरुजी मैं कभी भी आ जाऊं, आप जब भी बुलाओगे तो, लेकिन परिवार के साथ, फैमिली के साथ, पति के अंकल के साथ आने का कुछ अलग ही होता है ना, कि हाँ हम अपनी फैमिली के साथ गए हैं। तो सॉरी गुरुजी उसके लिए। और हाँ, सबसे मैंने गुरुजी से अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट मांगा था, मुझे गिफ्ट चाहिए मेरी एनिवर्सरी का। मैं यही चाहती थी कि मैं दरबार पे आऊं, और गुरुजी ने मुझे इतना अमेजिंग गिफ्ट दिया। उससे सुबह उठते ही मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने यही सुनती थी संगत जी से कि मैं ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए गुरुजी के। और गुरुजी ने मेरे को बर्तन दिए, जा ये बर्तन धो के लेकर आ। तो फिर मैं वो बर्तन धोने के लिए मैंने संगत आगे धो रही थी, और मैंने उनको दे दिए, कहते हमें भी बर्तन मिल गए गुरुजी के धोने के लिए। मैंने बोला आगे आज तो गुरुजी ने बर्तन ही धोने के लिए दिए, आगे देखो और क्या क्या सेवा मिलती है। फिर गुरुजी मैंने देखा अंदर नहीं थे, तो मैंने गुरुजी को देखा बाहर चारपाई पे बैठे हुए। तो मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किए, गुरुजी के हाथ लगाया, चरणों को हाथ लगाया, मत्था टेका। और गुरुजी के, मेरी चाची थी वहां पे, चाची आंटी, तो उन्होंने बोला तू ही क्या गुरुजी के चरण छुएगी, माथा टेकेगी, और मैं भी तो मतलब हूँ यहाँ पे। तो फिर मेरे बाद उन्होंने भी चरण स्पर्श किए उनके गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शनादि दात बख्शण दे वास्ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ना मेरे पास एक क्या दिया था, डिब्बा था, बॉक्स था, जिसके अंदर ना डब्बियां छोटी छोटी, उसमें ना बटरफ्लाई थी। डब्बे, हाँ, बॉक्स बॉक्स के अंदर छोटी छोटी बॉक्स, और उसके अंदर जैसे उसको खोलोगे तो उसके अंदर से बटरफ्लाई निकल रही थी। तो मैंने वो देखा, बड़े अमेजिंग थी। मैं दरवाजे में बैठी और गुरुजी ने मेरे को बोला वो लेके आ बॉक्स, तो मैं वो बॉक्स लेने गई, तो वो बॉक्स में से नीचे छूट गया, और उसके डब्बे के अंदर से क्या निकली सपने में ही,
डब्बे के अंदर से जो डब्बियां थी वो खुली और उसके अंदर वाटर और उसके अंदर ऑरेंज कलर की फिश और उसमें फिश चलने लग गई। उसके अंदर तो फिश थी। और जब जो गुरुजी ने बॉक्स मंगवाया था मेरे से, उसके अंदर एक डब्बी मैंने निकाल के खोली और उसके अंदर पिंक कलर की, ब्लैक पिंक कलर की और उसके सर्कल ऊपर बना हुआ ब्लैक कलर का, गोल्डन कलर की बटरफ्लाई इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी। और वो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा फोटो खींचो, तो उन्होंने फोटो नहीं खींची। जैसी वो खींचने लगा तो वो उड़ गई। तो फिर गुरुजी ने मेरे को इतने अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वैसे तो बेस्ट एंड बेस्ट गिफ्ट मिला है मेरे को मेरे एनिवर्सरी का, कि आप मेरे घर आए, मेरे को दर्शन दिए आपने। सबसे बढ़िया गिफ्ट है मेरे लिए। पर मैं ना थोड़ा सा अपने पति से, अंकल से ना नाराज हूँ। बस वो मेरे को लेकर नहीं मिल गए। आज भी मैं उनसे नाराज ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा शिवाय अंकल जी, मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैसेजेस आते हैं तो वो क्या सबके लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आज भी मेरे फोन पे मैसेज आया तेरे बच्चे के ऊपर आज का दिन भारी है। तो मैं सुन रही थी सत्संग। गुरुजी मेरे बच्चे हो चाहे किसी के भी बच्चे हो, सबके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अगर अगर क्या बस सब के बच्चों के ऊपर गुरुजी हाथ रखना। सॉरी गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। पर पता नहीं मेरे मन में क्या था क्या नहीं था, मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए माफी। जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी की फैमिली के ऊपर भी भगवान जी, गुरुदेव जी कृपा करना, सबको बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और सबको जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हर सांस सांस का, हर वेले का, हर चीज का, सब कुछ तो आप ही का है। जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, अभी मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था अमृत वेले का सत्संग करने के लिए। अमृत वेले में वो तो मैं नहीं कर पाती। गुरुपा आपकी बेटी ही ये बहुत आलसी हो गई है, बहुत आलसी। आप इसको फिर से सुधारो गुरुपा। हम अपनी इस बेटी को, नालायक बेटी को, कि आलसी की तरह सोती रहती है और अमृत वेले में शुक्राना सत्संग नहीं अपना शेयर कर पाती आपका। आप तो अपनी बेटी को हर हर कष्ट से उसका बेड़ा पार लगाते हो, हर कष्ट से बचाते हो, तकलीफ से बचाते हो। और आपकी ये बेटी, ये जल्दी बेटी, आलसी बेटी, शुक्राना करने में इतना ये करती है, आलस करती है। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बोलते हैं ना कि बेटा बेटी नालायक हो सकता है, लेकिन माँ बाप एक बार, माँ बाप कभी वैसे नहीं हो सकते, कूद कपूत नहीं हो सकते। एक बार हाथ थामने के बाद वो कभी नहीं छोड़ेंगे हाथ। लेकिन हम ही हैं जो इतने पापी हो जाते हैं। मैं अपने आप को तो पापी ही मानती हूँ इस मामले में। क्या बोलूं, कल बहुत 2 दिन से मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुपा का। एक सत्संग में सुना था कि अगर अमृत वेले में नहीं आप कर पाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप, मतलब उस दिन आप शाम को भी कर सकते हो। शाम वाला सत्संग जरूर आप करो। जरूरी नहीं है आपको, मतलब गुरुपा ऐसा नहीं बोलते कि अमृत वेले में, आप जिस समय आप ये करोगे आप समझोगे उसी समय आपके लिए अमृत वेला है। तो ये चीज सोचकर आप शाम के टाइम में ही सत्संग शेयर कर दिया करो। अगर नहीं हो पा रहा है, निगेटिविटी ज्यादा हो रही है, आलस ज्यादा हो रहा है, तो गलती मेरी है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ गुरुपा कि मैं बहुत आलसी हो गई हूँ इधर। लेकिन हाँ, गुरुपा ये भी तो बोलते हैं ना कि अगर नहीं हो पाया अमृत वेले में तो शाम को जरूर से सत्संग शेयर कर देने के लिए, शुक्राना सत्संग।
और जो हो रहा है वो तो जरूर से बोलना चाहिए ना, जो उनका मतलब ऐसे तो डेली छोटे मोटे शुक्राना होते रहते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन हुआ क्या ना, ये शुक्राना ही सत्संग है संगत जी, और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मुझे बाद में ये चीज रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज मेरे यहाँ हो सकता था। मैं क्या बोलूँ, शुक्रवार के दिन ना, मतलब मैं बाहर निकल रही थी, मतलब शुक्रवार के दिन ना बाहर वाला जो मेरा डस्टबिन है, तो मैं जब शाम के टाइम में बाहर निकल रही थी, तो देखी क्या कि मेरे डस्टबिन के पास मेरे बगल वाला जो है ना, रेंटर फ्लैट वाले जो रहते हैं, तो वो लोग जानबूझकर मतलब गंदा वहां पे वो लोग करते भी है बदमाशी, और उनकी जो वाइफ है, मतलब लेडी है जो बूढ़ी आंटी, वो उनकी मतलब उनका नजर मेरे ऊपर मतलब अजीब तरीके से मुझे देखती है, मतलब निगाह एक नहीं होता है थोड़ा सा नेगेटिविटी टाइप का फील होना, तो वो मुझे लगता था, पहले से ही लगता है। बट क्या हुआ कि कूड़ा मेरे डस्टबिन के पास जमा था, तो मैं सोची कि हम लोग के घर का तो कूड़ा नहीं है ये, और वो भी पेपर, जो जला हुआ पेपर होता है ना, वो जला हुआ पेपर था। तो फिर मैं नीचे गई और दरबान को जाकर गार्ड जो था नीचे, उसको बोली कि देखिए ऐसे ऐसे कौन कूड़ा जमा कर दिया है। तो बोला कि नहीं नहीं, वो मैं बोली कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा होंग टोंग ये सब बहुत होता है, नेगेटिविटी रख देता है कहीं कहीं किसी के घर पे, ये सब गलत है ना तरीका। तो मैंने ऐसे बोला उसको, तो वो बोला नहीं नहीं, वो जो जला हुआ है ना, मतलब घर में आपके बगल वाले जो फ्लैट है ना, उसमें आग लग गया था आज। मैं शॉक्ड हो गई। बोला क्या कि पूजा रूम में आग लग गया था, पूरा पूजा रूम में ये हो गया बहुत। तो मैं सोची कि आग लग गया, और उसके एक दिन पहले बीफे को, मतलब बृहस्पतिवार को, वीरवार के दिन क्या हुआ कि मैं गमले में, जो आपको बताई थी शायद पिछले सत्संग में, कि मैं गमले में पानी दे रही थी और बटरफ्लाई मेरे कंधे पे बैठकर और घर में आ गई, जो मैंने आपको बोल रही थी, आप लोगों को बताया भी था पिछले सत्संग में आप लोगों को, कि मैं बोलती थी गुरुपा को कि घर में नहीं बटरफ्लाई आती है, मतलब बाहर बालकनी में तो देखती भी है आप, लेकिन घर में नहीं आती। सबका सत्संग सुनती हूँ मैं कि घर पे भी मतलब बटरफ्लाई रहती है, बैठती है, तो वो नहीं होता, तो वो मैं वो सोच रही थी। लेकिन यहाँ तो वो तो आप छोड़िए, वो तो आई बटरफ्लाई घर पे, और रही भी एक दो दिन, लेकिन एक दिन रही बटरफ्लाई, हाँ एक डेढ़ दिन रही है, उसके बाद कहाँ गायब हो गई पता नहीं है वो। तब मुझे पता चला, तब मुझे ख्याल आया, जब मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे को पता चला कि आग लग गई थी, ऐसे से बोला, तो मैं समझी कि अच्छा, गुरु पा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मतलब मुझे जहां तक ये इंट्यूशन आया ना संगत जी, कि जो आग मेरे घर में लगने वाली थी, वो आग बगल वाले बाजू वाले में, मतलब फ्लैट में लग गई है। देखिए ये चीज मुझे अब जहां तक, मतलब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना कि कुछ कष्ट जो था हमारे घर का टल गया वो, और वो जो बटरफ्लाई मेरे कंधे के माध्यम से कंधे पे बैठना, और फिर मेरे कंधे पे बैठे और मैं अंदर आई तो अंदर मेरे साथ आ गई, तब मुझे इस चीज का, मैं बहुत अंदर से ये हो गई कि गुरुपा बहुत बड़े कष्ट से बचाए, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मैं थी, और छोटी वाली सिस्टर आती है वीरवार को अपना पाठ करके बृहस्पतिवार का, और चली जाती है वो, क्योंकि वो वर्क भी करती है स्कूल वगैरह में, और तो वो चली जाती है, वो दीदी के यहाँ ही रहती है छोटी वाली सिस्टर। तो कोई था नहीं, तो अब किससे किसको बचाए, गुरुपा मुझे ही न बचाए। बोलते हैं कि घर का एक सदस्य भी जुड़ जाता है गुरुपा से, तो सारे पूरे सदस्य को वो ब्लेस करते हैं गुरुपा। तो मेरे भाई का भी तबीयत इधर 2 बार 3 बार सीरियस हुआ है, पापा का तबीयत इतना सीरियस हुआ बीच में, तो सबको बचाना। पापा का एक बार गिर गए थे पापा, जबकि मेजर एक्सीडेंट पापा का हुआ पैर का, और एक बार जो गिरे थे पापा, और उस मतलब उनको जरा सा भी चोट उस समय तो हल्का फुल्का, वो भी कंधे पे लगा था, अब गिरे थे ही बहुत भयानक तरीके से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये तो मेरिकल है ना, गुरुपा हर बार बचा रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को बचा रहे हैं मेरे साथ साथ। तो इस चीज का शुक्राना गुरुपा, और हम है कि शुक्राना करने में इतना लेट कर देते हैं। तो ये शुक्राना मैं कल से सोच रही थी, कल भाई था यहाँ, आया हुआ था भाई, कल भाई आया है, दिन में ही आ गया था, तो फिर मैं सोची कि अब है ना कि अभी तक भाई को मतलब गुरुपा तो कनेक्ट किए नहीं है। मैं तो स्वरूप उनका रखी हूँ, घर में तो रखी हुई हूँ, पहले छुपा कर, शुरुआत में तो छुपा कर रखना पड़ता था मुझे, फिर धीरे धीरे फिर मतलब निकाली उनका स्वरूप, अच्छे रखी, अच्छे से क्या मतलब रखी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा मतलब मेरा अपना हो जाएगा घर
गुरुपा दे दे, रेंट पे ही छोटा सा ही, जहाँ ताकि मैं अपना कोई रोक टोक करने वाला ये सब नहीं हूँ बोलने वाला। क्योंकि बहुत यहाँ पे पहले तो और भयावह था स्थिति, निगेटिविटी बहन लोग का जैसा बताई थी मैं। लेकिन अभी ना पहले से बहुत माहौल सुधार, मतलब माहौल में सुधार हुआ है। पहले लड़ाई झगड़ा कला ये सब बिना बात का लगता था कि क्यों बोल रही हूँ, ऐसा भी लगता था जब मैं बोलती थी ना गुस्से में, मैं सोचती थी मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती थी, सोचती थी कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। और बाद में पता है मैं बोल जब देती थी ना, बाद में मुझे इतना खराब लगता था, मैं रोती भी थी कि प्रायश्चित करती थी कि कैसे कैसे मैं बोल दी, कितना बुरा लगा होगा पापा को ऐसे बोली हूँ मैं। बात पे सोचती भी थी। तो ऐसा फील होता था मुझे कि मुझे मुझे से ना कोई करवा रहा है ये चीज, ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर कोई हावी हो जाता, मुझसे गुस्सा दिलवाना, सर में पटकने लगती थी, ये सब चीज हो रहा था मेरे साथ। सो बाद में गुरुपा ने समझाया मुझे कि नहीं ये तेरी गलती नहीं, मतलब ये तेरे से मतलब ये करवा रहे थे ये लोग, जानबूझकर तुझे गुस्सा दिलवाना, जानबूझकर तेरा मतलब माइग्रेन का दिक्कत, ये सब दिक्कत। तो कभी कभार हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देते हैं। तो वो देखिए, हम लोग भले मतलब इंसान से इंसान को नहीं, मन को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन भगवान तो साक्षात मन को पढ़ सकते हैं ना, कि किसके नियत में क्या है, कौन किस नियत से किसी को गालियां दे रहा है, या किस नियत से बोल रहा है, या वो बोल रहा है कि उसके माध्यम से किसी से बुलवाया जा रहा है उसको, उसको इस तरीके से निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक करवा कर बुलवाया जा रहा है। ऐसा तो ये बंदा नहीं था, इस तरह का नेचर का नहीं था, ये तो सबका भला सोचता था। तो ये कैसे हो सकता है ऐसे? जब बनाने वाले ऊपर वाले हैं तो फिर उनको तो अच्छे से पता है ना कि मेरा कौन बच्चा किस नेचर का है, किस तरह का है, किस मन का है, किस आत्मा का है, मतलब पवित्र आत्मा का कि पापी आत्मा का। तो उनको तो सब पता है ना। और मैं सच में संगत जी, मैं जिस तरह की थी ना शुरू में, मतलब सबका मतलब मेरे से ना किसी का दुख ही नहीं देखा जाता था, बस सबका हेल्प करने के लिए मैं आगे रहती थी। लेकिन इतना लोग, अपने ही लोग जब आपको दगा देंगे ना संगत जी, तो आपको पता चलता है, सब आप हो ही जाते हो। मुझे तो अपना पराया, मतलब काम में धोखा, इसको भाई मानी घर में प्यार नहीं मिला, भाई का बाहर मानी बचपन से मानती आई, वो उसके माध्यम से वो भी निगेटिव गुरुपा उनका भी दिखा दिए काला चेहरा कि तुम बड़ा भाई भाई मानती थी, दादा दादा बोलती थी, और वो भी तुम्हारे ऊपर ये करवा रहे थे। ब्लैक बंगाली लोग तो और करवाते हैं, पर मैं तो भाई भगवान के हैं पुजारी, पुजारी लोग तो कर नहीं सकता। मैं ये सोचती थी कि माता का प्रसाद में कैसे मिला सकते हैं हर चीज, गुरु पानी ट्यूशन के माध्यम से या जैसे भी, कि प्रसाद जब चढ़ता है ना भगवान के चरणों में रहता है तब तक प्रसाद रहता है, जब उतर जाता है तो उसके उसके बाद उसके साथ प्रसाद के साथ क्या खेल होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, राख मिला देना, क्या क्या नहीं, मैंने सब मतलब सत्संग में, और मैं खुद फील की हूँ वो चीज, मैंने बहुत चीज मंथन किया है उस चीज को कि कब से मेरे साथ ये हो रहा है, कब से शुरुआत हुआ, नाक से लड़ाना, खून की उल्टियां, ये सब कब से शुरू हुआ, ये तो जन्मजात नहीं था मुझे। रंग मेरा काला पड़ गया था संगत जी, और पता है मेरी बहन लोग मेरा मजाक उड़ाती थी, पर उड़ाने लगी, ऐसी है वैसी है, ऐसे है, ग्रुप है, ये है वो है। बाद में वही लोग यही सब सब मिलकर करवाया मेरे ऊपर। और उसके बाद जब ऐसे बोलने लगी, मैं निगेटिव बोलने लगी, तो उसके बाद मेरे ऊपर कैसी है वैसी है, अरे ये तो गालियां देती है, अरे ये तो एबनॉर्मल है, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो कुरूप है, मतलब ये इतना मैं धिक्कार और इतना दुत्कार सबका दुनिया समाज में ऐसा कर दी ना, इस इतना हद तक ये लोग का किया करवाया। सब सब बहुत लोग हैं उसमें हाथ, मैं एक दो का नहीं बोलूंगी, बहुत लोगों का हाथ है, घर बार बहुत लोग हैं मेरे दुश्मन। क्योंकि नेचर आज के डेट में ना, जो इंसान सही नेचर का होता है ना, उसको लोग पागल ही समझता है, और करने अगर नहीं भी समझेंगे ना तो उसको करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित किसी तरह करने का कोशिश करेंगे कि अरे इसका कैसे इतना वाहवाही हो रहा है, इसको कैसे मान प्रतिष्ठा मिल रहा है। ऐसा कर देंगे ना कि आपको जो मान प्रतिष्ठा दे रहा है कल होके आपको वही दुत्कारने लगेगा, आपको बेइज्जत करने लगेगा। तो ये लोग मेरे साथ इस तरह का कृत्य किया है। टूट गई थी मैं, एकदम अंदर से टूट गई। जो लड़की इतना आगे बढ़ चढ़ कर हेल्प करती हो, हेल्पफुल नेचर हो जिसका, कॉलेज हो स्कूल हर जगह, उसका इस तरीके से नेचर हो जाना, तो ऊपर वाला जान रहा है ना कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, इसका तो मन बहुत सादा था, बहुत सीधा था मन, सबका अच्छा भला सोचने वाला मन था। इतना जो ठोकर खाई ना, और इतना ब्लैक मैजिक और इतना ये सब चीज की भुक्तभोगी हुई हूँ ना, तो मैं सतर्क हो गई हूँ। अब मैं लोगों का चेहरा देखती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ कि उसके मन में मेरे प्रति क्या है।
इसके मैं अब सावधान हो गई हूँ, क्योंकि भुक्तभोगी जो होता है ना, जो जो दुख तकलीफ झेलता है, वो ये हो जाता है। पहले मैं ये सब चीज नहीं है, अरे ये सब नहीं होगा, इतना प्यार से दिया आंटी तो खा लेती थी मैं, इतना प्यार से वो दिया है, ये कैसे होगा, भगवान का पूजा कर रहा है वो कैसे ये करेगा, ये मैं ये सोच थी मेरी। लेकिन इतना जो भुक्तभोगी हुई ना, तब मेरी सोच बहुत बदल गई। लेकिन अब मुझे गुरुपा बोलते कि नहीं बेटा, तू जैसी थी वैसी ही हो जा, मैं हूं ना संभालने के लिए। तेरा बुरा करने वाला चाहने वाला कब को मैं देख लूंगा। तू जैसी थी सीधी, जैसी मतलब जिस तरह का था, नीवा होकर चल, मतलब सीधे नियत साफ रख तू सबका अच्छा सोच। मुझे पंजाबी नहीं आती संगत जी, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। पहले मैं सोचती थी नीवा हो गई चल का मतलब क्या होता है, फिर मैं पता है मतलब मैं देखी नहीं हो कहीं पर उसका वर्ड, लेकिन मुझे पता चला, मुझे इंट्यूशन पता चला उनका कि गुरुपा क्या बोलना चाह रहे हैं। नीवा होकर चलो मतलब नियत अपना साफ रखो, सबके प्रति अच्छा सोचो, दुर्भावना मत रखो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरी भावना मत रखो, तो जैसी थी वैसी हो जा। बहुत सब परेशान किया, तकलीफ दिया, सबको बोलते माफ कर देता हूँ, जो बुरा करेगा तेरे साथ मैं देख लूंगा, तू सही है ना, बस तू अपना कर्म खराब मत कर। इतना कौन समझाता है संगत जी। और सबसे बड़ा समझाने से बड़ा तो वो तो ये भी बात बोलते हैं ना साथ साथ कि मैं हूं, अब कोई भी तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, तू अपने कर्म अच्छे रख। तू आगे का कर्म क्यों खराब करती है अपना मुंह जुबान गंदा करके। तू कुछ मत बोल किसी को, तुझे जानबूझकर ये लोग भड़काते हैं कि तू गुस्से में ऐसे से बोल, तुझे बदनाम करेंगे उसके बाद, क्या देखो कैसे बोलती है, कैसा बोली है, ये सब ऐसे तो लोग हैं। शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से आपका शुक्राना, हर चीज का, हर सांस सांस का। आप अपने बेटे को, पता है मुझे कभी कभी इंट्यूशन आता है ना कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मतलब किचन में जा रही हूँ मेरा पैर स्लिप हो गया है, ऐसे कभी कभी फील होता है। और कभी कभी जैसे काम कर रही हूँ, कढ़ाई कढ़ाई में काम कर रही हूँ, मतलब छानने वाला काम जैसे होता है ना, बहुत सारा किचन में काम होता है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसे मेरा हाथ जल गया है, मतलब तेल लगता है कि गिरने वाला है ऐसे, और कोई बचा लेता है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत। मैं किचन के बारे में तो बहुत मैसेज आया कि किचन में अच्छे से काम किया कर, सावधानी से काम किया कर बेटा, किचन में कुछ है नेगेटिविटी। ऐसे तो मैं साफ सफाई तो की हूँ, दिवाली में भी हुई थी और करती ही रहती हूँ, अब क्या करूँ, घर तो है नहीं मेरा, सब मुझे संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग में पता नहीं क्या बोलूंगी, गुरु जी अब जो मुझसे बुलवाएंगे आज मैं वही बोलने जा रही हूँ। जैसे कि संगत जी, मैंने पहले भी डाला था कि गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, मैं बहुत कष्टों में थी। मैं सन 1987 से मैं अपने कष्ट झेल रही थी। ये सब मेरे कर्म थे, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ देके मेरे कष्ट कटवाए। संगत जी, बहुत ज्यादा कष्ट थे, इतनी ब्लैक मैजिक करने वाले मेरा अभी तक भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गुरुपा ने एक ऐसी दीवार बनाई हुई है कि खुद ही वो रक्षा कर रहे हैं मेरी, और एक सुरक्षा कवच उन्होंने बना दिया है। संगत जी, बहुत ज्यादा मैंने झेला है अपनी लाइफ में। कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, तो मुझे पूरा ही निचोड़ दिया था कि शरीर में बिल्कुल जान तक नहीं रही थी, बिल्कुल भी। और मुझे इतने कष्ट, मेरे खाई तो बहुत छोटी चीज है, जो पता नहीं कितने ज्यादा थे, जो मुझे कहाँ से उठा के गुरुजी ने ऊपर ला दिया है। ये मैंने पहले भी बोला था। और आज मेरे गुरुजी की इतनी कृपा मुझ पे हो गई है कि मेरे घर में जो इतने लड़ाई झगड़े वशीकरण मेरे हस्बैंड पे था,
तो वो भी गुरुजी ने सब हटाया है और मेरे पति में अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब वो मेरी केयर भी करने लगे, नहीं पहले तो पूछते ही नहीं थे कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्या है, मैं रोती रहती थी और कोई भी नहीं पूछता था। घर में मेरे बच्चे हम सब मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो भी बीच में ऐसे हो गए थे कि मतलब जैसे घर बिखर ही जाता है, ना कहना मानना है ना कुछ है। ये सब गुरुजी ने मेरे मेरे प्यारे पा ने अब ठीक कर दिया है, सब ठीक किया है। संगत जी, जो होता है झेला जाता है ना, वो एक कष्ट इतना होता है कि वो मतलब लगता कि ये कभी होगा ही नहीं ठीक। लेकिन गुरुजी हमारे कष्ट कब में काट देते हैं और कब में सब ठीक हो जाता है, पता नहीं चलता। मैं तो यही सोच के बैठी थी कि अब ये ठीक नहीं होगा, मैं और गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है सब कुछ, कष्ट इतना गहरा होता जा रहा है। लेकिन मेरे गुरुपा ने आज इतना सुकून मुझे दिया है, मैं उनका कितना भी शुक्राना करूँ कम है। वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर दूँ। उसके लिए मैं बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राण दे के भी शुक्राना करूँ वो भी ना पूरा हो। जय गुरुजी। मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है संगत जी। मेरे गुरुपा ने बहुत ज़्यादा, मैं मतलब शब्द जो बोल रही हूँ ना, वो बहुत कम है। मैं कैसे उनका शुक्राना करूँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। बस आज मैं बैठी हूँ अमृत वेला में करने के लिए। अमृत वेला तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अभी सुबह बैठती हूँ, उनका नाम ले लेती हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं आज गुरुजी का सत्संग कर देती हूँ, छोटा सा शुक्राना सत्संग। तो मुझे बड़ी कष्टों से, मेरे कष्ट स्वप्न में भी काटे गुरुजी ने, वैसे भी काटे हैं और बहुत ज़्यादा थे। मतलब मैं कोई कह नहीं सकते। और आज बहुत अच्छा मेरा फील हो रहा है और मेरे घर में एक मंगल कार्य भी होने वाला है मेरे बेटे का। वो सब रुकावट जो थी वो सब दूर कर दी मेरे पा ने। आज मेरे बेटे की सगाई भी हो गई है 8 तारीख को, और उसकी शादी 3 मार्च की है। तो ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ है। और एक बार पहले हमने लड़की देखी थी तो उसकी सगाई भी मतलब सब कुछ तय हो गया था। हमने काफ़ी कपड़े वगैरह सब बनवा लिए थे, सब चीज़ें, उसके नाप के लहंगे वगैरह भी बनवा लिए थे। लेकिन लड़की ये की तरफ से हो या हमारी तरफ से मना हो गई, और वो सब गुरुपा की कृपा से ही हुआ था कि वो गुरुपा जी कह रहे थे कि पुत्र तू दुखी ना हो, ये सब मैंने कराया, वो लड़की तुम्हारे घर के लिए ठीक नहीं थी। तो अब जो रिश्ता कराया सब गुरुपा ही कह रहे थे कि बेहतर से बेहतरीन दूंगा। तो मैं तो गुरुजी का थैंक यू कहती हूँ। जो लड़की अब मिली है बहुत अच्छी है, नेचर वाइज अच्छी है। अभी तक तो मैंने उसको देखा, बातें करी हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छी ही होगी। गुरुजी ने जो चुना है तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, इतने कष्टों से निकाल के और आज जो मैं सुख देख रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा है। और मैं यही कहती हूँ, जो भी झेल रहे हो आप लोग, गुरुजी आपका भी कष्ट जरूर काटेंगे। आप घबराना मत, हिम्मत रखना। जिस तरह मैं लड़ती रही थी जीवन से, आप भी उसी तरह निकल जाओगे। एक दिन जरूर गुरुजी आपको उभार देंगे। आप घबराना बिल्कुल मत। आप गुरुजी का भक्ति में लगे रहो, एक दिन निकल जाएगी सब। मैंने भी ये झेला है बहुत ज़्यादा, 1987 से झेलते हुए आ रही हूँ अब तक। और इतना झेला है कि मेरे तो 7 ऑपरेशन भी हो रहे हैं, फिर भी मैं नहीं घबराती। और मैं अपना इतने बीमार में बीच में पड़ी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, और आज मेरे गुरुजी की कृपा से मैं अपने घर का पूरा प्रॉपर काम मैं खुद कर रही हूँ। और मेरी एज अभी 58 है और मैं प्रॉपर काम अपना सारा करती हूँ घर पे। एक्टिव रहती हूँ, घर के बाहर के काम भी मैं हेल्प करती हूँ इनकी। जितना सामान लाना, बैंक जाना, ये सब मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ ना, तो इससे थोड़ा और इजी हो जाता है। तो यही कहती हूँ कि आप गुरुजी पे आप विश्वास रखें और कहीं इधर उधर, मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं आप कभी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना। सिर्फ भक्ति में ही इतनी शक्ति है हमारी कि
आप जितने खुले दिल से करोगे ना भक्ति, तो गुरुजी जरूर आपकी सुनेंगे। और मैं गुरुजी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज, मैं छोटा सा सत्संग जो डाल रही हूँ गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना इसे अर्पण करना गुरु महाराज। और मेरी जितनी बहनें हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी संगत है, जो भी कष्ट है उनके काट देना गुरुजी महाराज। और जो भाई मेरा जो सत्संग डालेंगे, इसको शुक्राना शेयर करेंगे, सबको सुनाएंगे, उनका भी मंगल करना, उनको भी परिवार को सुखी रखना, खूब तरक्कियां दें गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। मैं अभी शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी। आगे और मैं शुक्राना सत्संग डालूंगी फिर। तो मैं अब यही कहती हूँ कि आप गुरुजी की भक्ति में लगे रहो। एक दिन जरूर आपको भी गुरुजी महाराज तार देंगे, आपके कष्ट हर लेंगे मेरे प्यारे बा। मैंने भी बहुत झेला है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह मैं सुख का अनुभव कर रही हूँ, एक दिन आप भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।